नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन शेयर ट्रांसफ़र एंड शेयर ट्रांसमिशन। जो शेयर ट्रांसफ़र होता है, शेयर को ट्रांसफ़र करना और शेयर को ट्रांसमिशन करना। ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन आपको सिमिलर वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन शेयर ट्रांसफ़र और शेयर ट्रांसमिशन में बहुत बड़ा अंतर है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो पहला करते हैं डिफाइन कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल टू शेयर्स वॉलेंट्री बाई वन पार्टी टू अनदर। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर उसमें क्या होता है कि जो शेयर है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मीन्स द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल टू शेयर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब कि जो शेयर का जो टाइटल है, जो शेयर है, वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, शेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी और इंसान के पास। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपको किसी कंपनी का शेयर चाहिए, आप गए जिसके जो शेयर होल्डर उसके पास, आपने बोला कि भैया मैं अपने इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे कंपनी का शेयर दे दो। अगर उसने आपको शेयर दे दिया, आप उससे डील कर रहे हो पैसे लेकर, तो वो क्या हो जाएगा, शेयर ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें दोनों की वॉलेंट्री मर्जी, उसकी मर्जी के साथ वजह से आपने क्या दिया, शेयर दे दिया उसको, शेयर उसको बेच दिया। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि कोई इंसान है जो बूढ़ा है, उसकी डेथ होने वाली है, उसने बहुत पहले क्या किया था, कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, अब उसकी डेथ होने वाली है, तो वो क्या करता है, अपना जो भी चाहने वाला है उसको बुलाता है और बोलता है कि मैंने इस कंपनी के इतने शेयर ले रखे हैं। अब जो उसकी डेथ के बाद जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो उस इंसान से इस इंसान के ऊपर आ जाते हैं, तो वो हो गया आपका शेयर ट्रांसमिशन। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान के पास आना, वो शेयर ट्रांसमिशन हो गया। शेयर ट्रांसफ़र क्या होता है कि आपने किसी दूसरे को बेच दिया, जो आपका हिस्सा था किसी दूसरे को बेच दिया, वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। दूसरा इसका पॉइंट है डेलिबरेट एक्ट ऑफ पार्टीज़। डेलिबरेट मतलब होता है कि ऐसा एक्ट जो जानबूझकर किया जाता है, ठीक है। मतलब कि पार्टीज़ के बीच में जानबूझकर हो रहा है, दोनों की सहमति के साथ हो रहा है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंसॉल्वेंसी, डेथ, इनहेरिटेंस और लुनेसी ऑफ द मेंबर। कहना मतलब ये है कि मेंबर अगर ख़त्म हो गया, या फिर वो अवेलेबल है, या फिर वो इतना काम करने लायक नहीं है, या वो इस कंपनी को देखना नहीं चाहता, या शेयर से वो मन हटाना चाहता है, तो वो क्या करता है, अपने शेयर किसी दूसरे बंदे को जिसको प्यार करता है, या फिर जो उसके कनेक्टिव है, उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये तीसरा यहाँ पे ट्रांसफरर एंड ट्रांसफी। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, उसमें दो लोग होते हैं, एक होता है ट्रांसफरर जो शेयर्स को ट्रांसफ़र करता है, दूसरा होता है ट्रांसफरी जो शेयर्स को खरीदता है। ट्रांसफ़र क्या करता है, शेयर्स को बेचता है, और ट्रांसफरी क्या करता है, शेयर्स को खरीदता है। तो यहाँ पे है लीगल हेयर ऑफ रिसीवर। यहाँ पे क्या होता है कि जो लॉ है वो क्या करता है कि जो जिसके नाम पर वो शेयर्स, जो आदमी जिसके एक्सपायर हो गया है उसने बोला कि इसको दे देना, तो वो होता है बस यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हेयर, लीगल हेयर ऑफ रिसीवर। तो वही हकदार होता है इन शेयर्स का। तो ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र में आपने इतना डिफरेंस देख लिया। अगला है एग्जीक्यूशन ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र डीड। मतलब इसके लिए कोई प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के लिए प्रूफ चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के लिए प्रूफ चाहिए, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के लिए प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है। अगला है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है वो देखते हैं। लायबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसफ़र केस ऑन द कंपटीशन ऑफ ट्रांसफरर। जो लायबिलिटीज़ है, ठीक है, तो जो सीज ऑन द कंपटीशन ऑफ ट्रांसफ़र, जो लायबिलिटी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में क्या होता है, लायबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसफरर सीज ऑन द कंपटीशन ऑफ ट्रांसफ़र और लायबिलिटी ऑफ शेयर कंटिन्यूज टू एसेट। इसमें क्या होता है कि जो लायबिलिटी होती है ट्रांसफ़र की, ठीक है, वो क्या होती है, ट्रांसफ़र को सीज हो जाती है, ट्रांसफ़र को जो भी देखो, अब सिंपल सा कहने का मतलब ये है, इसको मैं आसान से समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या वर्ड्स हैं, क्योंकि शायद गलती हो सकता है, मैंने लिखने में कोई गलती कर दी हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो सिंपल समझो कि जैसे मान लो कि मेरी कोई चीज़ थी, मैंने उसको सेल आउट कर दिया किसी और इंसान को, अब उस चीज़ में जो भी खराबी आ रही है तो वो उसकी हेडेक है, मेरा नहीं है। तो वैसे यहाँ पे होता है कि जो लायबिलिटी होती है ट्रांसफ़रर की, वो क्या करता है, पूरी लायबिलिटी ट्रांसफरी के ऊपर डाल देता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर सीज ऑन द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफ़र। और इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन में
ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ शेयर कंटिन्यूज टू एग्जिट। जो शेयर की ओरिजिनल लाइबिलिटीज़ है, जैसे मान लो कि 100 रुपये का शेयर है, आपने 70 रुपये पे कर दिए, 30 रुपये नहीं किए, जो 30 रुपये है वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगी, इसमें वो नहीं घट सकती। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसका है स्टैम्प ड्यूटी। अब देखो, जब भी कोई भी क्या बोलते हैं चीज़ मार्केट में जाती है, ठीक है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता ही है। क्यों? स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा एक टैक्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उन पे लगाया जाता है। ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र है शेयर्स का, उस पे क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की, उस पर ये पेबल रहता है। ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी जितना भी लगता है, 5%, 0.5%, जो कुछ भी लगता है शेयर्स पे, तो जो उस टाइम शेयर्स की मार्केट वैल्यू रहती है उस पर ये लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन में कोई नीड नहीं है शेयर्स पर स्टैम्प ड्यूटी के लगाने का। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है कि शेयर्स और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस है।